we will try to understand different kind of disorders. Basically जो जनरल है सभी के लिए, मोस्ट कॉमन है, नोन है, तो उनमें से कुछ आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके बाद है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, देन पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये बहुत कॉमनली नोन डिसऑर्डर्स है जो हमें अपने आसपास बड़ी इजीली देखने को मिल जाते हैं। अगर हम एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करें, जब इंसान के अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी क्रिएट होने लगती है तो पैल्पिटेशन होने से शुरू हो जाती है, ब्रेथलेसनेस की फीलिंग शुरू हो जाती है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है, लेजीनेस, डिजीनेस, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब हमें ये समझ जाना चाहिए कि हाँ, एंजाइटी जो है बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है। अगर हम बात करें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की, जिसके अंदर एक्चुअल में रियल ग्राउंड पर कुछ नहीं होता है, लेकिन एक इंटरनल फियर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिसमें कि हमें लगता है कि हाँ, कोई अटैक करेगा या मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। यानी आपके खुद के थॉट्स जो हैं वो आप अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, फियर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें पैनिक डिसऑर्डर की, तो पैनिक इज द सिचुएशन जहां पर आपकी फीलिंग एकदम से पीक पर चली जाएगी और आपको एकदम बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होनी शुरू हो जाएगी और आपको लगेगा कि मुझे सांस नहीं आ रही है, या मुझे अटैक आ रहा है, या मुझे बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रही है, बहुत सारा बंदिश आपको फील होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कोई जिस किसी को क्लोज प्लेस से अगर फियर है और सडनली वो वहां पे बंद हो गया है और उसको एकदम से एंजाइटी शुरू हो जाएगी कि वो किस तरीके से बाहर निकले, वो उस टाइम काम डाउन ना होकर के वो ज्यादा हाइपर हो जाएगा और ज्यादा हाइपर होकर के वो कुछ इस तरह की कोशिश करने लग जाएगा, इसको सांस नहीं आ रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें फोबिया की, तो फोबिया इज द सिचुएशन जो फियर से हाई लेवल का होता है। फोबिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको देखकर भी डर लगेगा, जैसे कि छिपकली, अगर किसी को अगर डर लगता है तो छिपकली का नाम सुनकर ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, उसकी फोटो देख करके ही वो अजीब सा बिहेव करने लग जाएगा, या फिर वो कहेगा इसको दूर हटाओ, दूर हटाओ। दीवार पे कहीं दूर, उसको पता है इस कमरे के अंदर छिपकली है, तो उस कमरे में जाएगा ही नहीं वो इंसान। तो एक फोबिया का एक सिचुएशन हो गई कि इस लेवल पर वो पहुंच गया है। उसके बाद अगर हम बात करें सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, तो बेसिकली एक ये सेपरेशन जैसे अपने आप में ही बता रहे हैं कि एक सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो फियर क्रिएट कर रही है आपके अंदर, ये सोचने के लिए कि अब मैं यहाँ पर सेफ नहीं हूँ। या फिर जैसे छोटे बच्चे का अगर एग्जाम्पल लें, छोटे बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो वो सिचुएशन, वो एनवायरनमेंट उसके लिए अननोन होता है, तो बहुत सारे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, स्कूल जाना पसंद नहीं करते जब तक कि वो एडजस्ट नहीं कर लेते हैं। तो वो सेपरेशन वाली फीलिंग होती है, अभी तक जिस सेफ एनवायरनमेंट में वो थे उस एनवायरनमेंट से बाहर आ गए हैं। सो दिस इज कॉल्ड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा आजकल जो देखा जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कुछ लोगों का आप देखेंगे, ये गाड़ी है, अगर गाड़ी पर भी किसी ने हाथ भी लगा दिया तो उसको बिल्कुल क्लीन करना शुरू कर देंगे। या घर में हल्की सी भी धूल मिट्टी लग जाएगी, थोड़ा सा उन्होंने पहले सफाई करी है लेकिन फिर भी वो दोबारा से सफाई करना शुरू कर देंगे कि क्लीन होना चाहिए। कोविड के बाद तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों में बढ़ गया है। उसके अलावा एक ये भी देखा जा सकता है कि उन्होंने लॉक कर दिया है लेकिन वो बार बार जाकर अपने रूम को चेक करेंगे, अपने घर को चेक करेंगे कि सही से बंद हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इस तरीके से ऑब्सेशन बढ़ जाता है किसी चीज के लिए, या फिर फियर ज्यादा बढ़ जाता है अगर हम कहें तो ये कुछ ऐसे मेन कॉमन डिसऑर्डर्स हैं साइकोलॉजी के अंदर, जो अगर हमें लगे कि हाँ, मेरे कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, तो इमीडिएटली हमें एक्शन लेने की जरूरत है, हमें हेल्प लेने की जरूरत है। आपके नियर बाय जो भी बेस्ट है, बेस्ट आपके नियर पॉसिबल हो, साइकोलॉजिकल हेल्प आप जरूर ले, क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो प्रॉब्लम्स भी ज्यादा इंक्रीज होती चली जाती है, और जितना इनिशियल लेवल पर आप इसे कंट्रोल कर लेते हैं उतना इजी आपके लिए हो जाता है इस सिचुएशन से बाहर निकलने में।